और शुभ समाचार की शुभ शुरुआत खरीदारी के साथ करते हैं। त्योहारों की रौनक बाजार में देखी जा सकती है। हर शहर हर गांव का बाजार बेहद खूबसूरत ढंग से सजा है। रंग बिरंगी लाइट्स और स्वदेश की चमक बाजारों की रंगत बढ़ा रही है। इस बार बाजार में खूबसूरत बंधनवार से लेकर एक से बढ़कर एक दिए आए हैं, जिन्हें खरीदने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ लोग पहुंच रहे हैं। तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि त्योहारों के आते ही बाजारों में मानो खुशियां बरसने लगती हैं। कहीं सोने की गहनों की चमक है तो कहीं चांदी के सिक्कों की खनक। किसी के हाथ में दिया है तो किसी के शॉपिंग बैग में सौभाग्य की उम्मीदें, क्योंकि धनतेरस आने वाला है जिसमें खरीदारी को शुभ माना जाता है। ऐसे में बाजार खरीदारों से गुलजार है। दरअसल धनतेरस का संबंध केवल धन से नहीं बल्कि स्वास्थ्य और जीवन की रक्षा से भी है। इस दिन धनवंतरी देव, लक्ष्मी जी और कुबेर देव की पूजा की जाती है, जिससे जीवन में धन, स्वास्थ्य और सौभाग्य तीनों की प्राप्ति होती है। देखिए, त्योहारों के इस मौसम में बाजारों में जमकर खरीदारी हो रही है। दीपावली से पहले कल धनतेरस का पर्व है। जीवन में शुभता के आगमन का संदेश देने वाला ये त्योहार ग्राहकों के लिए दुकानदारों ने खास इंतजाम किए हुए हैं। शहर से लेकर गांव तक फिजाओं में पर्व की रौनक है। दिवाली हमारे लिए केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि ये पर्व भारत की संस्कृति और परंपरा का जश्न है। दीपावली महापर्व की शुरुआत धनतेरस के साथ होती है। ये दिन लोगों के जीवन में शुभता के आगमन का संदेश देता है। धनतेरस का पर्व जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। कई शुभ संयोग के बीच कल यानी कि शनिवार को धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा, जिसको लेकर लोगों में गजब का उत्साह और बाजारों में रौनक देखी जा रही है। त्योहार से जुड़े सामानों की खरीदारी के लिए दुकानों पर भीड़ उमड़ रही है। बाजारों में जरूरत के हर सामान की कई वैरायटीज मौजूद हैं। बाजार में शानदार लाइटें, तरह तरह की झालर, हैंगिंग लाइट, इलेक्ट्रिक दियों के साथ रंग बिरंगी लाइट की लड़ियों से दुकानें पटी पड़ी हैं। इन सब सामानों के बीच लोगों में फूलों और रंग बिरंगी लाइट्स की झालरों का अलग ही क्रेज दिख रहा है। और जब बात धनतेरस की हो तो इस दिन खरीदारी का विशेष महत्व होता है। धनतेरस पर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्ति खरीद कर घर लाने की मान्यता है, पर ध्यान रहे कि माता लक्ष्मी और गणेश की मूर्तियाँ अलग अलग होनी चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति के जो नियम हैं वो सर्वजन सामान्य अनेकों नियम हैं। उन नियम में चाहे राजा हो चाहे रंक हो, मिट्टी के ही लक्ष्मी गणेश हमको पूजने चाहिए। और कमल के फूल पर बैठी हुई लक्ष्मी, हाथी पर बैठी हुई लक्ष्मी, इनका चयन करना चाहिए। गणेश जी जिनकी सूंड सीधे हाथ की तरफ हो, ऐसे गणेश जी का चयन करना चाहिए। मान्यता है कि धनतेरस के दिन सोना और चांदी से लेकर तांबे के बर्तन खरीदना शुभ होता है। इसके अलावा धनिया, झाड़ू और इलेक्ट्रॉनिक सामान धनतेरस के मौके पर खरीदना भी मंगलकारी माना जाता है। धनतेरस का पर्व न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि आर्थिक समृद्धि और सामाजिक एकता का भी संदेश देता है। इस खास मौके पर धन के देवता कुबेर के साथ माता लक्ष्मी और देवताओं के वैद्य भगवान धनवंतरी की पूजा होती है। धनतेरस पर की गई खरीदारी और पूजा से न केवल व्यक्ति के जीवन में धन का आगमन होता है, बल्कि ये परिवार और समाज में भी खुशहाली लाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। त्योहारों का मतलब सजना, संवरना, अपनों के साथ खुशियों के पल जीना। तो इस बार आप कैसे इस दिवाली को खास बनाने वाले हैं? अगर अभी तक आपने प्लान नहीं किया है तो भाई कर लीजिए, क्योंकि बाजारों में कई बेहतरीन ऑप्शंस हैं। सोने की दुकानों से लेकर सजावट के सामान की दुकानें लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। मुंबई के जावेरी बाजार में दिवाली की रौनक दिख रही है। लोग खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। सोने और चांदी के गहने लोग खरीद रहे हैं, जबकि पिंक सिटी जयपुर में भी गहनों की दुकानों में अच्छी खासी भीड़ है। आपको हैवी से लेकर लाइट वेट ज्वेलरी यहां मिल जाएगी। तो अब देखिए किस तरह से धनतेरस की तैयारियां चल रही हैं, चाहे वो मुंबई हो या फिर जयपुर। हर तरफ जो ज्वेलर्स की दुकानें हैं वो वहां लोग खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं। भले ही सोना महंगा हो गया हो, 1 लाख के पार हो गया हो, लेकिन खरीदारी में कोई कमी नहीं है, चाहे वो सोने की हो या फिर चांदी की। जहां जावेरी बाजार की रौनक आपको दिख रही है कि किस तरह से बाजार सज चुके हैं। सोने और चांदी की दुकानों पर लगातार ग्राहक पहुंच रहे हैं। वहीं जयपुर का भी हाल कुछ ऐसा ही है। धनतेरस और दिवाली
कि किस तरह से तैयारी हो रही है, ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश हम कर रहे हैं। इस समय मौजूद हूँ साउथ मुंबई के ज़वेरी बाज़ार में, जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है सोना चांदी के व्यापार के लिए। इस बार यहाँ पर एग्जीबिशन भी लगाए गए हैं ताकि देश दुनिया से तमाम वो होलसेलर जो व्यवसाय करते हैं सोने चांदी का, वो यहाँ पर आकर निवेश करें। लेकिन उससे पहले श्री राम के आपको दर्शन कराते हैं। ये देखिए, एक भव्य मंदिर इस समय ज़वेरी बाज़ार में बनाकर निर्माण किया गया है। श्री राम का काफ़ी ऊंचा है और श्री राम की एक अच्छी सी मूर्ति जो है यहाँ पर विराजित की गई है। आपको बता दें कि इस समय बहुत बड़ा एग्जीबिशन, जहाँ पर हज़ारों की तादाद में न केवल होलसेलर बल्कि तमाम सोने चांदी खरीदने वाले आने वाले हैं, उन्हें लेकर के एग्जीबिशन यहाँ पर लगाया गया है। गौरतलब है कि ज़वेरी बाज़ार जो है वो ट्रेंडिंग जो चीज़ें होती हैं, जो नई मार्केट में डिज़ाइन आती हैं, उन सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। थोड़ा सा तस्वीरों में हम दिखाना चाहते हैं कि ये ज़वेरी बाज़ार में एंट्री लेने का एक द्वार है और इस तरह से भव्य गेट काफ़ी यहाँ बने हुए हैं, क्योंकि ज़वेरी बाज़ार 5-6 किलोमीटर में चारों तरफ से फैला हुआ है, बसा हुआ है, इसलिए हर उस द्वार को इस भव्य तरीके से सजाया गया है। बाकायदा नीचे रेड कारपेट लगाया गया है और ऊपर लाइटिंगें लगाई गई है। साथ ही साथ जितने भी यहाँ पर दुकानें हैं उन सभी को सजाया गया है। वाकई में क्या है दिवाली और किस तरीके से तस्वीरें होती हैं, ये दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक दूसरा द्वार ये भी है, ये भी एक दूसरा द्वार देखने को मिल रहा है। यानी इस तरह से तमाम बड़े बड़े ऊंचे जो गेट्स हैं वो लगाए गए हैं। और जरा इस सड़क को देखिए, ये भी बहुत बेहतरीन तरीके से ढंग से सजाई गई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुंबई में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि किसी बाजार को जो 5-6 किलोमीटर तक फैला हुआ है, उसके हर द्वार को इस तरह से लाइटिंग के साथ सजाए गए हैं। देखिए, धनतेरस से ही दिवाली की शुरुआत मानी जाती है। इस मौके पर कुछ खास चीजों की खरीदारी को शुभ माना जाता है। मान्यता है कि सोने चांदी के अलावा शंख, झाड़ू, कौड़ी आदि की खरीदारी से घर में संपन्नता आती है। धनतेरस पर खरीदी गई चीजों का इस्तेमाल दिवाली पर भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा के लिए किया जाता है। बाजारों में रौनक है। घर, आंगन, चौक चौराहे सजने लगे हैं। दिवाली ने दस्तक दे दी है। इस सबसे बड़े त्योहार की शुरुआत कल धनतेरस से हो रही है। धनतेरस पर धन के देवता कुबेर, स्वास्थ्य के देवता धनवंतरी और माँ लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है। इनकी पूजा से न सिर्फ धन और ऐश्वर्य का बल्कि आरोग्य का भी वरदान मिलता है। वहीं धनतेरस के मौके पर कुछ शुभ चीजों को खरीदना भी बहुत ही लाभकारी माना जाता है। मान्यता है कि धनतेरस पर की गई इन खास वस्तुओं की खरीदारी सौभाग्य लाती है। चांदी समृद्धि की धातु मानी जाती है। ऐसे में धनतेरस के दिन चांदी खरीदना अत्यंत शुभ होता है। धनतेरस पर 2 या 5 गोमती चक्र खरीदना शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन खील, बताशे और लावा खरीदें। धनतेरस पर कम से कम 5 या 9 कौड़ियाँ खरीदें। कौड़ी को माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। अगर घर में शंख नहीं है तो धनतेरस पर शंख जरूर खरीदें। दिवाली पूजन के लिए धनतेरस पर ही गणेश जी और माता लक्ष्मी की मूर्ति खरीद लें। गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्तियाँ अलग अलग होनी चाहिए। लक्ष्मी जी कमल के पुष्प पर बैठी हूँ और उनके हाथों से धन गिर रहा हो। धनतेरस के दिन एक झाड़ू अवश्य खरीदें। झाड़ू संपन्नता और शुभता की प्रतीक मानी जाती है। धनतेरस के दिन बर्तन खरीदना अमृत और आरोग्य का प्रतीक माना जाता है। इस शुभ तिथि पर यम के लिए आटे का चौमुखा दीपक बनाकर घर के मुख्य द्वार पर रखने की भी परंपरा है। माना जाता है कि दक्षिण दिशा की ओर मुख कर यम का पूजन किया जाता है। ऐसा करने से अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिवाली की खरीदारी को लेकर बाजारों में भीड़ दिख रही है। दिवाली से मथुरा और कर्नाटक तक लोगों में बाजार में है जो जुटे हुए दिख रहे हैं। मथुरा में भी ऐसा ही नज़ारा दिखाई दिया। यहाँ भी बाजार में जमकर खरीदार पहुँच रहे हैं। उधर कर्नाटक के कलबुर्गी में भी सजावट की चीज़ें बिक्री के लिए लगाई गई हैं। हैप्पी दिवाली लिखे खूबसूरत सामान लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। तो देखिए किस तरह से बाज़ारों में लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं कि लोग खरीदारी के लिए बाज़ारों में पहुंच रहे हैं। फिर चाहे वो मथुरा हो या फिर कर्नाटक,
खरीदारों की भीड़ साफ तौर पे दिखाई दे रही है। जैसे जैसे त्यौहार नज़दीक आ रहा है, मार्केट्स में खरीदारों की भीड़ बढ़ती जा रही है और धनतेरस से इसकी शुरुआत होगी जो दिवाली तक चलेगी। उसके बाद गोवर्धन, भाई दूज तक ये जो खरीदारी है ये ऐसे ही चलती रहेगी। बाजार इस वक्त सजावटी सामान से पटे हुए हैं और ख़ास करके लक्ष्मी गणेश की मूर्तियाँ और हैप्पी दिवाली जो है वो लोग उनकी खरीदारी कर रहे हैं। बड़े ही खूबसूरत तरीके से इस बार इको फ्रेंडली जो है वो बनाए गए हैं दिए और सबका ध्यान रखते हुए, पर्यावरण को भी ध्यान में रखते हुए ग्रीन पटाखों का भी इस बार लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के राजौरी में भी जवानों ने दिवाली मनाई। वहां पर यूनिट में बने मंदिर में पूजा की गई है, साथ ही आरती उतारी गई। मंदिर को रोशनी से सजाया गया। जवानों ने हारमोनियम, ढोलक के साथ भजन भी गाए। तो धनतेरस की तैयारी की बात हुई, खरीदारी की बात हुई, सोने चांदी गहने से जुड़े भाव जज्बात की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। ऐसे में मिठाई कैसे पीछे रह सकती है भाई। मिठाई के प्रति लोगों की दीवानगी का आलम यह है कि दुकानदार हर वक्त नए फ्लेवर की तलाश में जुटे रहते हैं। इस बीच दिवाली के खास मौके पर पिंक सिटी जयपुर में एक दुकान का हर जगह जिक्र हो रहा है। यहाँ की स्पेशल मिठाई की खासियत और कीमत दोनों आपको चौंका देंगी। देखिए। दीपावली के मौके पर आसमान जहां जगमग रोशनी से सराबोर हो जाता है, तो वहीं मन स्वादिष्ट मिठाइयों की अलौकिक सुगंध में लबरेज नजर आता है। स्वीट स्टोर्स के काउंटर पर सजी एक से बढ़कर एक शानदार मिठाइयां आपको ललचाने के लिए तैयार होती हैं। दिवाली के खास मौके पर जयपुर की मिठाई दुकानों ने परंपरा और आधुनिकता का ऐसा संगम पेश किया है जिसने मिठाइयों की परिभाषा ही बदल दी है। पारंपरिक स्वाद के साथ अब मिठाइयों में लग्जरी और हेल्दी इंग्रेडिएंट्स का मेल देखने को मिल रहा है। दिवाली का सीज़न शुरू होते ही घर में ये डिस्कशन भी शुरू हो जाता है कि घर में कौन सी मिठाई दिवाली के लिए आनी है और कौन सी अपने अपनों को गिफ्ट करने के लिए आनी है। तो एक ऐसी ही सुंदर, खूबसूरत और बहुत ही यूनिक महंगी रेंज हम आपके सामने लेके आए। देखते ही मुंह में पानी सभी के आ जाएगा। और यूनिक इसलिए क्योंकि लाखों में एक तो सभी ने सुना होगा, पर लाखों में 1 किलो अभी हम आपके लिए लेके आए हैं। तो जयपुर में ये त्यौहार, इस दिवाली के त्यौहार के लिए लेके आया है स्वर्ण भस्म मिठाई, स्वर्ण भस्म प्रसादम और स्वर्ण भस्म भारत, जो अभी हमने नाम चेंज भी किया है। तो ये दो बहुत ही एक्सक्विजिट मिठाई यहाँ पे लॉन्च हुई है। उसके अलावा भी बहुत यूनिक टाइप की मिठाइयाँ लॉन्च हुई है। स्वर्ण प्रसादम की कीमत करीब 1,11,000 रुपए प्रति किलोग्राम रखी गई है, जिससे ये जयपुर शहर की सबसे प्रीमियम मिठाई बन गई है। कारीगरों ने स्वर्ण प्रसादम को स्वाद और सेहत का संतुलन बनाकर बेहद सलीके से तैयार किया है। चिलगोज़ा इसमें हम बॉईल करते हैं, उसके बाद उसको मैश करते हैं, उसको घी में रोस्ट करते हैं। उसके बाद इसमें एक शुगर पाउडर, जो भी हम चीनी जिसको बोल लीजिए, वो हम डालते हैं। फिर उसके अंदर स्वर्ण भस्म, जो कि एक सर्टिफाइड आयुर्वेदिक वैद्य या हम स्टोर से उसको प्रोक्योर करते हैं, वो यूज़ करते हैं इसको इन्फ्यूज़ करने के लिए। उसके ऊपर इसमें एक प्योर उत्तम क्वालिटी का सैफरन लगाया गया है, उसकी ग्लेजिंग करी गई है और फिर उस पर गोल्डन बर्क लगाया गया है, जो कि जैन मंदिर से एनिमल क्रूरल्टी फ्री बर्क हम प्रोक्योर करते हैं। इन महंगी मिठाइयों के बीच दिवाली थीम तैयार पटाखा थाल का भी अपना अलग क्रेज है। पटाखा थाल सभी मिठाइयाँ काजू से बनी हैं और इनका डिजाइन पटाखों से लिया गया है। इसमें सुतली बम, अनार, चक्री और दिया के आकार की रंग बिरंगी मिठाइयाँ शामिल हैं। इसके साथ ही यहाँ स्वर्ण भस्म रसमलाई, ड्राई फ्रूट केक, बादाम, पिस्ता और अखरोट से बनी मिठाइयाँ भी हैं, जिन्हें खास तौर पर हेल्थ कॉन्शियस ग्राहकों के लिए बनाया गया है। इस बार दिवाली की मिठाइयों में न सिर्फ स्वाद और सजावट का नया रंग दिखा, बल्कि स्वर्ण प्रसादम जैसी मिठाइयों ने त्योहार में शाही मिठास भी घोल दी है। रिदम जैन, जयपुर, गुड न्यूज टुडे।
और अब भारत की कला संस्कृति का अद्भुत उत्सव आपको दिखा देते हैं जो देश ही नहीं पूरी दुनिया में मनाया जाता है। अब आपको लिए चलते हैं दक्षिण कोरिया, जहां पर सालाना सारंग महोत्सव मनाया गया। इस दौरान वहां शास्त्रीय नृत्य, संगीत, फिल्में और कला प्रदर्शनियां समेत कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस महोत्सव में मनमोहक कथकली परफॉर्मेंस भी दी गई। इसके जरिए दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया गया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों मेहमानों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम के बाद कलाकारों को सम्मानित भी किया गया। श्री राम अयोध्या लौटेंगे, घर घर में दीप जलेंगे, सरयू किनारे दीपमाला सजेगी। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, या यूं कहें श्री राम के स्वागत के लिए राम नगरी दुल्हन की तरह सज गई है। सरयू किनारे दिए बिछाने का काम शुरू हो गया है। दिवाली पर रामलला के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं। ऐसे में शहर के हर एक हिस्से को भव्य दिव्य तरीके से सजाया गया है। अयोध्या आने वाले रास्तों को रंग बिरंगी रोशनी से सजा दिया गया है। तो देखिए किस तरह से अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह सज चुकी है। अभी भी दिवाली के लिए 2 दिन का वक्त है, लेकिन अयोध्या दुल्हन की तरह सज चुकी है। हर एक घाट को दियों से सजा दिया गया है और अब इंतजार है तो सिर्फ दिवाली का, उस दिन के दीपोत्सव का, जब पूरे घाट दियों की जगमग रोशनी से जगमगा उठेंगे। दीपोत्सव के लिए सजकर तैयार है रामनगरी। रघुकुल तिलक श्री राम की नगर वापसी की खुशी में अयोध्या को अब की बार 26,11,101 दियों से जगमगाने की तैयारी हो रही है। रिकॉर्ड संख्या में दिए जलाने का लक्ष्य लेकर वॉलंटियर्स सरयू किनारे काम शुरू कर चुके हैं। इसके लिए घाटों पर दिए पहुंचाने और सजाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। राम की पैड़ी पर एक तरफ दियों को सजाने का काम चल रहा है और दूसरी तरफ रामायण के प्रसंगों से जुड़ी झांकियां भी बनाई जा रही हैं। श्री राम की पैड़ी पे देखिए, पीछे रथ है, राम रथ है और यहाँ सामने हनुमान जी है और वो पुष्पक विमान तक बना दिया गया है और यहाँ पे रावण जो है सीता हरण करते हुए जा रहा है। सामने जटायु की तस्वीर लगाई गई है जो कि पूरे रामायण का एक दृश्य दिखाया जा रहा है। इसी सरयू के किनारे ये सरयू की धारा बह रही है। इन्हीं धाराओं के बीचों बीच ये सजावट हुई है और कुर्सियां लगातार लगा दी गई। आप चारों तरफ हम अगर आपको दिखाएंगे तो जो उत्साह है बच्चों के अंदर जो नजर आ रहा है वो आप देखने को मिल रहा है। दीपोत्सव में आने वाले श्रद्धालुओं को राम कथा सुनाने और प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के मकसद से 7 छोटे मंच भी बनाए जा रहे हैं। यहाँ अयोध्या और आसपास के जिलों के कलाकार पारंपरिक लोकगीत, नृत्य और नाट्य प्रदर्शन करेंगे। इससे स्थानीय कलाकारों को अपने हुनर को बड़े मंच पर प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। इस बार ड्रोन शो को और भव्य बनाने का इंतजाम किया गया है। अब की बार दीपोत्सव पर होने वाले ड्रोन शो में 500 की जगह 1100 ड्रोन आसमान में रामायण के प्रसंगों को उकेरेंगे। इसके साथ ही दीपोत्सव कार्यक्रम में अब की बार लोगों को अयोध्या की विहंगम सांस्कृतिक छटा भी नजर आने वाली है। दीपोत्सव कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश का संस्कृति विभाग एक भव्य प्रदर्शनी लगाने जा रहा है, जिसमें अयोध्या की सांस्कृतिक विरासत की झलक दिखाई देगी। स्वयं सहायता समूह, ओडीओपी और संस्कृति विभाग द्वारा एक एग्जीबिशन का भी आयोजन किया जाएगा। ये ज्यादा भव्य स्तर पे इस बारी किया जाएगा। बीते वर्षों में संस्कृति विभाग द्वारा एग्जीबिशन लगाया जाता है। इस वर्ष इसके अंदर 20-25 के अराउंड एसएचजी और ओडीओपी जो खासतौर से जनपद अयोध्या में अपने उत्पाद बना रहे हैं, उनका भी एक स्टॉल का पूरा एक एग्जीबिशन रहेगा। अब की दिवाली अयोध्या में सरयू की महाआरती का रिकॉर्ड भी बनने वाला है। दीपोत्सव के मौके पर अब की बार एक साथ 2100 दीपदानों से मां सरयू की महाआरती की जाएगी। मयंक शुक्ला, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे। रामनगरी अयोध्या में इस साल का दीपोत्सव बेहद खास होने वाला है। यहाँ पर दुनिया का पहला रामायण वैक्स म्यूजियम बनकर तैयार है। सीएम योगी आदित्यनाथ दीपोत्सव के दौरान इसका लोकार्पण करेंगे। ये म्यूजियम आस्था, संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में अयोध्या को नई पहचान देगा।
अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के बाद अब अवधपुरी के नाम एक और ऐतिहासिक उपलब्धि जुड़ने वाली है। रामनगरी अयोध्या में त्रेता युग की झलक दिखाने वाला दुनिया का पहला रामायण वैक्स म्यूजियम बनकर तैयार है। 9,850 वर्ग फीट इलाके में फैले इस एयर कंडीशन म्यूजियम को बनाने में 6 करोड़ रुपए का खर्च आया है। वैक्स म्यूजियम में भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान सहित 50 मुख्य पात्रों की मोम की प्रतिमाएं बनाई गई हैं, जो यहाँ रामायण की पूरी कथा को जीवंत कर देंगी। में रामलला का वो ब्लैक कलर का मूर्तियाँ रखा है, बट इधर हम लोग ओरिजिनल कलर, आईलैशेस, आईब्रोज, उसका बाल, मुकुट सब ऐसे रियलिस्टिक स्टाइल में हम लोग। रियलिज्म इज द स्पेशलिटी ऑफ वैक्स मॉडल्स। इस आलीशान वैक्स म्यूजियम में जैसे ही दर्शक अंदर कदम रखेंगे तो वो खुद को त्रेता युग में खड़ा पाएंगे। 2 मंजिला इस भवन के ग्राउंड फ्लोर पर रामलला के बाल रूप से लेकर सीता स्वयंवर तक की घटनाओं का सजीव चित्रण दर्शाया गया है, जबकि प्रथम तल पर राम वनवास, लंका दहन और राम रावण युद्ध की शानदार झलक मिलेगी। वहीं वैक्स म्यूजियम के प्रवेश द्वार पर दर्शकों को भगवान गणेश की मनमोहक प्रतिमा के दर्शन होंगे। नगर निगम द्वारा एक वैक्स म्यूजियम की स्थापना की जा रही है, जो कि रामायण की थीम पर आधारित है और बहुत खूबसूरत यहाँ पर वैक्स स्टैचूज लगाए जा रहे हैं। मामला जो है वो अंतिम चरण में है और बहुत जल्दी ही इसको लोकार्पित कराया जाएगा। अयोध्या पहुंच रहे श्रद्धालुओं को वैक्स म्यूजियम खुलने का इंतजार है, जो कि अब बस जल्द ही खत्म होने वाला है। यहाँ भव्य दीपोत्सव में शामिल होने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अवधपुरी पहुंचेंगे और तभी इस म्यूजियम का उद्घाटन होना है। पीपीपी मॉडल पर तैयार किए गए इस म्यूजियम में लोगों की सुविधाओं का विशेष ख्याल रखा गया है। म्यूजियम के एयर कंडीशनड हॉल में तापमान हमेशा 22 डिग्री पर नियंत्रित रहेगा। सीसीटीवी और गार्ड्स हर पल म्यूजियम के अंदर और बाहर निगरानी में तैनात रहेंगे। म्यूजियम के अंदर दर्शकों को रामलला के वैक्स स्टैच्यू के साथ सेल्फी लेने की व्यवस्था की गई है। म्यूजियम के बाहर पार्किंग का इंतजाम भी है। इसके अलावा यहाँ एंटरटेनमेंट जोन भी बनाया गया है। दर्शक यहाँ स्टूडियो, कॉफी हाउस के साथ स्नैक्स जोन का लुत्फ भी उठा सकेंगे। अयोध्या की सांस्कृतिक विविधता के बीच यहाँ नॉर्थ इंडिया के साथ साउथ इंडिया के व्यंजनों का भी स्वाद मिलेगा। बात म्यूजियम में दर्शकों के प्रवेश की हो तो इसके लिए 100 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है। इस साल दीपोत्सव के दीपों से जगमगाते अयोध्या में ये शानदार वैक्स म्यूजियम आस्था का नया केंद्र बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। ठीक उसी तरह दिवाली की तैयारियां दिल्ली में भी अपने चरम पर है। दिल्ली सरकार इस साल दिवाली को बेहद खास और भव्य अंदाज में मनाने की तैयारी कर रही है। इस बार राजधानी में 18 और 19 अक्टूबर को कर्तव्य पथ को 2 लाख दियों से रोशन किया जाएगा। इस दौरान कार्यक्रम में रामायण थीम पर लेजर और ड्रोन शो का भी आयोजन होगा। तो इस वक्त की शानदार खबर, 2 लाख दियों से रोशन होगा कर्तव्य पथ। 18-19 अक्टूबर को दीपों से जगमगाएगा कर्तव्य पथ। तो रामायण की थीम पर ड्रोन और लेजर शो का भी आयोजन किया जाएगा और उसी के साथ लाखों दियों से जगमगाने वाला है कर्तव्य पथ। अयोध्या की तर्ज पर अब दिल्ली में भी भव्य और दिव्य दिवाली मनाने की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। त्योहारों के साथ ही हमारी मीठी यादें जुड़ती जाती हैं। परिवार के साथ सेलिब्रेशन, ये पल हमेशा हमारे साथ खुशियों का खजाना बनकर रहता है। इस बार इन यादों को सजाने के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। उत्सव सेलिब्रेशन के इन खूबसूरत पलों को यादगार बनाने के लिए आप गोल्ड वाला फोटो फ्रेम बनवा सकते हैं। जी हाँ, इसके अलावा और भी काफी कुछ खास है, देखिए। कभी फोटो फ्रेम में तो कभी डिजिटल एल्बम में। यादों को सहेजने के काफ़ी सारे तरीके हैं, लेकिन कहते हैं यादों की कोई कीमत नहीं होती। लेकिन अब आप उनको सोने पे ज़रूर उतार सकते हैं। जी आपने सही सुना, पोर्ट्रेट ऑन गोल्ड, एक ऐसा नया इनोवेशन जिसमें आपकी जो पूरी तस्वीर है वो 24 कैरेट गोल्ड से प्लेटेड हो सकती है। और
ये मैं सिर्फ बोल नहीं रही हूँ, मैं दिखाने वाली हूँ। जो आप मेरे पीछे सारे के सारे फोटो फ्रेम्स देख रहे हैं, जितने भी आप पोर्ट्रेट देख रहे हैं, ये सब सोने पर प्लेटेड है। सबकी सारी की सारी एक एक चीज़ आप देख रहे हैं, ये पूरा जो फ्रेम आपको दिखेगा, एक एक चीज़ आपको जो पूरी जो तस्वीर उतरी है वो पूरी सोने की लेयर पर उतरी है। हमारे साथ अमुश्री है जिसका ये आइडिया था, तो मैं चाहूँगी जिसका ये इनोवेशन है वो बेहतर तरीके से समझाए। पहले तो इनोवेशन है, कैसे दिमाग में आया कि हम ये भी कुछ कर सकते हैं? वैसे इनोवेशन आया हमारे दिमाग में कि हमारे पास किसी ने आ कर के पूछा कि आप क्या हमारी पिक्चर को गोल्ड में बना सकते हैं, तो विच वाज वेरी सरप्राइजिंग। बहुत नई चीज़ थी जो किसी ने पूछी हमसे, तो हमने उस पर रिसर्च स्टार्ट किया हमारी टीम ने, और हमें लगे करीब 1.5-2 साल। गोल्ड के काम में तो हमेशा से थे, बट ये हमने भी कभी नहीं ट्राई किया था। बट जब बना तो वो इतना सुंदर, इतना ब्यूटीफुल बना। फिर उसके बाद हमने इसको लॉन्च किया करीब 1.5-2 साल पहले, और ये तो वेडिंग मार्केट में और बॉलीवुड सेलेब्स में सब में बहुत अच्छे से एक्सेप्ट हुआ है। ये जो पोर्ट्रेट है ये आप एक बार बनाएंगे, इट्स लाइक अ कीपसेक। आप अपने जनरेशन्स को पास ऑन कर सकते हैं। आप किसी भी ओकेजन के लिए इसको बनवा सकते हैं, किसी भी साइज़ में बनवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका बजट लाखों में ही होना चाहिए, आप अपने साइज़ में कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। एंड हमेशा के लिए अपनी तस्वीरों को जो है सो आप गोल्ड में प्लेट करके हमेशा के लिए रख सकते हैं। अच्छा, दिल्ली में आप ही हो या फिर कोई और भी? नहीं, पूरी दुनिया में बस हम ही हैं। हमने इसके लिए, इसके पेटेंट के लिए अप्लाई किया है, जो हमारी एप्लीकेशन भी एक्सेप्ट हो गई है। तो दैट मीन्स वो बताता है कि भाई हाँ, ऐसा और किसी ने अभी तक कोशिश भी नहीं करी है ये करने की। अब ज़रूर जो है लोग करेंगे, क्योंकि ये ऐसा एक इनोवेशन है जो पूरी दुनिया में नहीं है। और लग्जरी गिफ्टिंग की अगर हम बात करें तो ये उसमें आते हैं। और आप देख सकते हैं कि आप अगर कम रेट में भी चाहो तो वो भी बनना पॉसिबल है। लेकिन सबसे पहले तो मैं तस्वीरों से आपको दिखाना शुरू करूंगी, क्योंकि लोगों को बहुत कंफ्यूजन है कि किस तरीके से गोल्ड की जो है, इस पर गोल्ड का जो है वो काम हो रखा है। आप देख सकते हैं ये पूरी जो आपको फ्रेम दिखेगा, बाहर का फ्रेम अगर आप चाहो तो आप गोल्ड में बनवा सकते हो, बट वो थोड़ी सी उसकी कॉस्ट ज़्यादा आ जाती है। अदरवाइज आपको ये नॉर्मल लग्जरी फ्रेम्स दिखेंगे। बट अंदर की जो तस्वीर की बात हो रही है, ये आपको पूरी जो है गोल्ड से एक लेयर है, वो आपको इस गोल्ड की पूरी जो है वो नजर आने वाली है। एक ऐसा गिफ्टिंग ऑप्शन जो आप अपनी जनरेशन को जो है पास ऑन कर सकते हो एज इट इज़। कुछ भी नहीं इसमें बिगड़ेगा, बिकॉज सोने का है, ग्लास से सील्ड है, बैक साइड से भी और फ्रंट से भी, तो किसी तरीके से तस्वीरें खराब होने का जो है डर नहीं है। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं उदयपुर में, जहां दिवाली मेले की रौनक बेहद खूबसूरत है। मेले में शामिल होने के लिए दूर दूर से लोग यहां पहुंच रहे हैं, क्योंकि इस बार उदयपुर में लोगों को काशी का अनुभव हो रहा है। जी हां, उदयपुर दिवाली का जश्न धूमधाम से मनाया जा रहा है। खास प्रस्तुति का आयोजन किया गया है, जिसमें लोक कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। काशी की गंगा आरती से लेकर महाकाल की भस्म आरती की अद्भुत प्रस्तुति यहां दी गई। इस प्रस्तुति ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा और सभी गंगा आरती में लीन हो गए। और अब आपको लेकर चलते हैं भगवान विष्णु के सर्वश्रेष्ठ धाम बद्रीनाथ धाम में। यहाँ पर यात्रा इस समय अपने पूरे चरम पर है। मॉनसून के बाद एक बार फिर से बद्रीनाथ धाम की यात्रा ने रफ्तार पकड़ ली है। हालांकि यात्रा के साथ ठंड भी धाम में रफ्तार पकड़ रही है, लेकिन भक्तों में उत्साह भरपूर है। अब तक 15 लाख श्रद्धालु बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं, यानी पिछले साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। जबकि अभी भी बद्रीनाथ के कपाट बंद होने में काफी वक्त बाकी है। ऐसे में इस बार नया यात्रा रिकॉर्ड यहां पर बन सकता है। आंकड़ों को देखें तो रोजाना 4 से 6 हजार श्रद्धालु बद्री विशाल के दर्शन के लिए यहां पहुंच रहे हैं।
सहपरिवार। यात्रा सुखद रही, अच्छी रही। हम केदारनाथ भी जाके आए, लेकिन बद्रीनाथ की यात्रा आसान है और अच्छा रहा यहाँ पे हमारा जो भी पूरा एक्सपीरियंस था, इट वाज गुड। व्यवस्थाएं ठीक हैं, रास्ते अच्छे कर दिए हैं। कुछ जगह थोड़ा सा हिंड्रेंस है, लेकिन वो भी मुझे लगता है जल्दी वहाँ काम चल रहा हो जाएगा और यात्रा बहुत सफल रही है। बड़े अच्छे दर्शन हुए, बड़े 2-3 बार बड़ा मन प्रसन्न हो गया। मौसम बहुत बढ़िया है, दर्शन बहुत अच्छे से हुए और सारे अरेंजमेंट्स बड़े अच्छे से हैं। आज रमा एकादशी है। पवित्र नदियों के किनारे स्नान दान के लिए लोग पहुंचे हुए हैं। रमा एकादशी से जुड़ी कई कथाएं भी प्रचलित हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि मुझे कार्तिक कृष्ण एकादशी की महिमा के बारे में बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को कार्तिक कृष्ण एकादशी यानी रमा एकादशी का महत्व बताते थे। इस व्रत को करने से जाने अनजाने में